डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पोएम द लेबरनम टॉप बाय टेड ह्यूज। लेबरनम जो है वो एक दरख्त है, तो इसका टॉप जो है ऊपर वाला हिस्सा, उसी के मुताबिक बात होती है, जो बड़ा ब्यूटीफुल होता है क्योंकि उस पे येलो फ्लावर्स लटके हुए होते हैं। तो इस पोएम में जो 11th क्लास की बुक हॉर्नबिल की एक पोएम है, उसमें टेड ह्यूज 3 फेजेस में या 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। तो पहले पार्ट में कोई लाइफ नहीं होती है, कोई एक्टिविटी नहीं होती है, और दूसरे पार्ट में फुल ऑफ एक्टिविटी या लाइफ होती है, और अगेन इन थर्ड पार्ट देयर इज नो लाइफ। तो इन तीनों पार्ट्स की हम बात करेंगे टैब पे पढ़ के। तो यहाँ लिखते हैं शायर, द लेबरनम टॉप इज साइलेंट एंड क्वाइट स्टिल। लेबरनम टॉप जो ये दरख्त है, इसका ऊंचाई वाला हिस्सा जो सिरा है, इज साइलेंट, वो बिल्कुल खामोश है। कोई वहां हरकत नहीं है, कोई वहां मोमेंट नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कोई वहां चर्पिंग नहीं है, या कुछ मोमेंट वहां नहीं है। क्वाइट स्टिल, बिल्कुल खामोश। स्टिल का मतलब है साइलेंट भी और मोशनलेस भी, यानी दरख्त में बिल्कुल पूरी तरह खामोशी छाई हुई है। इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद का वक्त है। येलो सितंबर सनलाइट, और सितंबर का महीना है, सूरज की रोशनी पड़ रही है, और इसके पत्ते जो है वो येलो है। तो कुदरती तौर पर उस वक्त जो लाइट है तो वो रिफ्लेक्ट करती है यही येलोनेस। ए फ्यू लीव्स येलोइंग, इसके ऊपर जो चंद पत्ते अभी रह गए हैं वो अभी अभी येलो हो रहे हैं। ऑल इट सीड्स फॉलन, और इसके बीज जो है ना वो गिर पड़े हैं। The seed of the tree laburnum is they are very much poisonous. अगर कोई उनको खा जाएगा तो immediately his life will come to an end. तो इसका बीज, यानी कहने का मतलब यह है कि जबरदस्त पॉइजनस होता है। तो बहरहाल टिल द गोल्ड फिंच कम्स, वहां एक फीमेल बर्ड गोल्ड फिंच जिसको बोलते हैं वो वहां आ जाती है। विद अ ट्विचिंग चर्प, यानी अचानक चहचहाते हुए, अचानक सडन मूवमेंट हो जाती है, और आवाज के साथ ट्विचिंग चर्प, यानी एक तेज आवाज के साथ वो चहचहाने लगती है। ए सडननेस, अचानकपन ये होता है। ए स्टार्टलमेंट, यानी चुकन ना देने वाली, खबरदार करने वाली आवाज के साथ। एट ए ब्रांच एंड, एक शाख, एक टहनी के सिरे पे वो पहुंच जाती है। देन स्लीक एज अ लिजर्ड, ये एक छिपकली की तरह, स्लीक यानी ग्लोसी, चमकदार, एंड स्मूथ होती है, चिकनी जैसी होती है। एंड अलर्ट, बड़ी होशियार होती है। एंड एब्रप्ट, वो अचानक इस दरख्त पे आ जाती है। शी एंटर्स द थिकनेस, वो जब आ जाती है इस दरख्त के ऊपर तो उसका जो गुंजानपन है वो इसके अंदर दाखिल हो जाती है। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, तो अंदर जो उसके यंग वंस होते हैं वो हरकत करना शुरू करते हैं, तो लगता है कि जैसे एक मशीन शुरू हो गई है। ऑफ चटरिंग्स, यानी उनकी आवाज जो है, चहचहाने की आवाज, उससे उस दरख्त में एक चहल पहल जैसी, रौनक जैसी आ जाती है। एंड ट्रिमर ऑफ विंग्स, और उनके जो पंखे हैं, उनके जो पर है वो हिलने शुरू हो जाते हैं। एंड ट्रिलिंग्स, और वो अपनी आवाज यानी चहचहाने की आवाज निकालते हैं। द होल ट्री ट्रम्बल्स एंड थ्रिल्स, सारे इस दरख्त में एक थरथराहट जैसी आ जाती है। एंड थ्रिल्स, और इसमें एक जोश जैसा पैदा हो जाता है, यानी लाइफ इसमें आ जाती है। इट इज द इंजन ऑफ लाइफ, ये इस गोल्ड फिश बर्ड की जिंदगी का एक इंजन है, यानी इट इज बिकॉज ऑफ दिस फैमिली दैट हर लाइफ इज गोइंग ऑन। या वो तो हरकत में रहती है, वो जिंदा है, या वो मूवमेंट करती है बिकॉज ऑफ दीज किड्स। शी स्ट्रोक्स इट फुल, स्ट्रोक्स का मतलब है हिलाना। शेक सिट, इस दरख्त को वो पूरी तरह हिलाती है। देन फ्लर्ट्स आउट, तो फिर बाहर उड़ के जाती है। कहां पहुंचती है? ब्रांच एंड, एक टहनी के सिरे पे, शाख के सिरे पे वो पहुंच जाती है। शोइंग हर बार्ड फेस, तो उसका चेहरा जो होता है वो स्ट्रिप्ड होता है, बार्ड, उस पे लकीरी जैसे लगी होती है। आइडेंटिटी, जैसे कि वो शिनाख्त यानी उससे पहचानी जाती है। मास्क, वो मास्क उसके चेहरे पे जैसी लगी हुई होती है, यानी उसका फेस जो होता है स्ट्रिप्ड होता है, तो उससे लगता है कि हाँ ये गोल्ड फिंच ही है। देन विद एरी, फिर एक अजीब
स्ट्रेंज डेलिकेट, बड़ी नाजुक, विसल सीटी जैसी आवाज उसकी होती है, चौक चहचाने की आवाज, विस्परिंग ये कानाफूसी में यानी आहिस्ता आहिस्ता ये थम जाती है, ये आवाज कम हो जाती है। शी लॉन्चेस अवे, तो फिर वो चली जाती है, उड़ के जाती है टुवर्ड्स द इन्फिनिट। इन्फिनिट का मतलब यहां है स्काई, वो आसमान की तरफ उड़ जाती है। एंड द लिबर्नम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और ये लिबर्नम ट्री जो है ये खाली पड़ जाता है, यानी ये शांत अगेन पड़ जाता है। इसका मतलब है नाउ देयर इज नो लाइफ इन द ट्री। तो इस सारी पोएम में हम जो पोएटिक डिवाइसेस देखेंगे वो है सिमिली। सिमिली यहां इस्तेमाल हुआ है स्लीक एज लिजर्ड। जैसा कि आपको मालूम है कि सिमिली का मतलब है कंपैरिजन, जब होगा तो उसमें एज या लाइक इस्तेमाल होता है। स्लीक एज लिजर्ड ये यहां सिमिली है। तो इसी तरह से मेटाफर इस्तेमाल हुआ है जो डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, इंजन ऑफ हर लाइफ, ये मेटाफर इस्तेमाल हुआ है इसमें। एलिट्रेशन इसमें है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन एट द बिगिनिंग, या इनिशियल साउंड जो होगी 2-3 वर्ड्स में या 4 वर्ड्स में या कुछ वर्ड्स में, तो उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। सितंबर सनलाइट एक लाइन में, दूसरी लाइन में है सडन स्टार्टलमेंट, और तीसरी लाइन में शी सिटोकस में और एक पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल हुई है पर्सोनिफिकेशन, यानी एक्टिविटी ऑफ एनिमेटेड थिंग्स और लिविंग बीइंग्स व्हिच वी एसोसिएट विद नॉन लिविंग और इनएनिमेटेड थिंग्स। यानी कोई काम जो लिविंग बीइंग्स करते हैं, जब उसको हम जोड़ते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। यहां पर्सोनिफिकेशन है होल ट्री ट्रम्बल्स एंड शेक्स।